हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का वाईफाई शौर्य चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। एंड फाइनली हम सब फिर से मिल रहे हैं, जहाँ पे सर करंट अफेयर की जो रिमेनिंग क्लासेस रह गई थी उसको सर हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे क्लासेस। और अभी आप सबको पता है कि सर क्लासेस क्या है ना, कि अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब डिले चल रही है क्लासेस। बट हाँ, नेक्स्ट मंथ से जो भी क्लासेस आपकी होंगी बिल्कुल टाइम पे होने वाली हैं। मान के चलिएगा, अगर सुबह कोई क्लास आपकी लगती है तो सुबह में ही कंप्लीट होगी। ये सब क्लासेस छुटी हुई क्लासेस है जो कि मैं अभी कवर कर रहा हूँ आपके संग। और आगे जितनी सारी क्लासेस होगी टाइम पे होगी, और एक एक एनालिसिस हम लोग क्या है सर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज चलिए 18 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे उस सीरीज़ को हम लोग क्या करेंगे सर, कवर करेंगे। ठीक है, जो सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे थे सर, उन सीरीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉमेडी किंग सर्वेश कुमार, हाय सर्वेश, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग हो गया है ना? चलो, अच्छा लगा कि आप आए मेरी क्लास में, है ना। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं सर, तो अभी हम लोग जो 18 क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन का सर? 18 क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, पहले तो हम लोग उसको कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या करने वाले हैं सर, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जो 18 क्वेश्चंस की सीरीज हम आपको करा रहे हैं उसको क्या करेंगे सर, कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही कंटिन्यूअसली कम से कम आज अभी जो रिमेनिंग क्लासेस बची हुई है, लगभग 5 से 7 क्लास है, तो बैक टू बैक 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में 18 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 18 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, फिर 18 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे क्या होगा, पूरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये देख लेते हैं। मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करेंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप बिल्कुल देख सकते हो। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, है ना, विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे सर आप मेरे संग स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट यू विल गेट, आपको अनअकैडमी पे अगर स्टडी करते हैं, क्या करते हैं सर, अगर आप अनअकैडमी पे सर स्टडी करते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी पे क्या क्या मिलता है, तो डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स आपको मिल सकते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है, जो कि ये ऑल ओवर इंडिया पे होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सभी इंडिया के बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और आपकी रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया कितनी आई हुई है। कोई भी आप एग्जाम दे लो, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो, टेस्ट देते हो, यहाँ पे ध्यान रखना है लाइव टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये टेस्ट आपके होते रहते हैं, और ये इंडिया लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, ऑल रैंकिंग आपकी शो होती है। ध्यान रखिएगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसी बात होती है कि भाई अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 3 बार से देखते हो, 2 बार देखो, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप 100 बार भी देखो ना, 1000 बार भी देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान रखिएगा। सेम यहाँ पे ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इतने सारे बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी इंस्टॉल करिए, जिससे क्लासेस फ्री देख सकते हैं। ये सभी टीचर के फ्री क्लासेस चलते हैं, और यहाँ पे सी ऑल करेंगे, जितनी सारी मेरी क्लासेस है वो भी आप देख सकते हैं। ये सीडीएस, एफकेट, ध्यान रखिएगा, सीडीएस कैटेगरी में 3000 प्लस कोर्सेज करते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो ये इतने सारे कोर्सेज सभी अवॉइड कर सकते हैं। केवल और केवल गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और लेना है। और सेम इसी तरह सेम ध्यान रखिएगा, आप एसएससी, बैंक, ध्यान रखिएगा, एसएससी, बैंक, यूपीएससी हो गया, है ना, और आपके एयरफोर्स हो गए, ध्यान रखिएगा, एनडीए वाले बच्चे हो गए, और आपके कौन से हो गए सर, नेवी वाले बच्चे हो गए। ये सभी बच्चे भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो ऐसे ही लेंगे, और जितने सारे कोर्सेज उनके कोर्सेज में होते हैं वो सभी कोर्सेज भी आपको क्या है सर, मिल सकता है। और फ्री क्लासेस देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस आर लाइव कोड को यूज करना है। क्या करना है सर, आपको इस आर लाइव कोड को यूज करना है, जिससे आप फ्री क्लासेस सर देख सकते हैं। ये मेरी क्लासेस आपको दिखाई दे रही है सर, ये फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, जिसमें मैंने आप लोग को सर क्या किया था, जनवरी से लेके जनवरी 2021 से लेके आपको मैंने कराया था सर मई। जो बच्चे पुराने हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं, मई 2021 तक की करेंट अफेयर, जिसमें मैंने आपको कराया है 1600 प्लस क्वेश्चन। क्या कराया है सर,
1600 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन मैंने कराया था, जो कि आपके एग्जाम में अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, फिर आपके सीएपीएफ के आए थे, असिस्टेंट कमांडेंट के, ये जो अभी रिसेंटली पेपर बीता है 8 अगस्त को, इस पीडीएफ के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो पीडीएफ हमने दिया था इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो बिल्कुल एज इट इज, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एज इट इज मैं आपको फिर से कराने वाला हूं। मई के बाद सर ध्यान रखिएगा, मई से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मई से लेके पूरा अगस्त तक का, ठीक है, अगस्त तक का बेस्ट 300 मिलेगा, बेस्ट 300 मिलेगा। जुलाई का भी, जून का भी बेस्ट 300 आपको मिलने वाला है, और जुलाई का भी बेस्ट 300 आपको मिलने वाला है। ये पूरा क्लास आपको मिलेगा कल से परसों के बीच में। कल भी क्लासेस चलेंगी तो लॉन्ग टर्म मैराथन चलेगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मई का कवर करेंगे और जून का करेंगे। सेकेंड डे जब चलेगा तो जुलाई और अगस्त का पूरा कंटेंट कवर कर लेंगे। और ये जो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, जैसे 1600 क्वेश्चन हमने आपको दिया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखे थे, सेम एज इट इज आपको क्या करेंगे, लगभग 1200 क्वेश्चन देने वाले हैं ये 4 महीने का। तो ये भी बहुत काम के आपके आने वाला है। समझ में आ रही है सबको मेरी बातें? आगे क्या है सर, ये क्विजेस हैं, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सर ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। अगर आप इस आर लाइफ कोड को यूज करते हैं, अगर आप इस आर लाइफ कोड को क्या करते हैं सर, अगर आप इस आर लाइफ कोड को क्या करते हैं सर, अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, इस आर लाइफ कोड को यूज करने के बाद आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो एडिशनल क्या होता है सर, एडिशनल क्या होता है सर, आपको यहाँ पे 10% का सर डिस्काउंट मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है। ये कल के क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया था, जो बच्चों ने कल क्लास किया था उनको पता है। शुरू के 18 क्वेश्चन मैंने कल का कराया था, उसके बाद ये यहां तक मैंने कल करा दिया था, ठीक है। अब यहां से हम लोग पहला क्वेश्चन फिर से आ रहा है, जो कि आज का है, आपको करना है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आंसर आपको करना है सर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, कौन सर, ध्यान रखिएगा, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव दैट aim to support the partnership of the government which corporate to make Delhi a global city। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए, क्या करने के लिए सर, एक वैश्विक शहर बनाने के लिए, दिल्ली को एक क्या करने के लिए सर, ध्यान रखिएगा, दिल्ली को एक वैश्विक शहर बनाने के लिए कॉरपोरेट के संग सरकार के साझेदारी का समर्थन करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में सर क्या है, देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर सर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर यहां पे क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली कह रहा है कि दिल्ली 250-50 है, दिल्ली क्या है 2047 है, दिल्ली @2030 है, या दिल्ली 27 है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। सर्वेश कुमार आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सर्वेश कुमार आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताइए आंसर क्या होगा। आप लाइव हैं और जितने सारे बच्चे लाइव हैं जल्दी से आंसर बताएंगे कि सर आंसर क्या होने वाला है। तो सर इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। सर्वेश आंसर जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो कोशिश करिए, बच्चों को शेयर भी कर दीजिए, उनको बेनिफिट इस क्लास को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 2027 तो सर हमने सुना भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा दिल्ली क्या है 2047, मतलब इसकी जो शुरुआत की जाएगी, पहल की जाएगी वो दिल्ली, मतलब क्या नाम से होगा, दिल्ली @2047। क्या है सर 2047 है, याद करिएगा। ये अपकमिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि विच स्टेट, कहता है विच स्टेट कंटेम्पलेटिंग अ मर्जर ऑफ द डिपार्टमेंट प्लानिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। मतलब क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य योजना विभाग को वित्त विभाग के संग विलय करने पर विचार कर रहा है। कौन सा राज्य कर रहा है सर, तमिलनाडु कर रहा है, कर्नाटका कर रहा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, या केरल है, या आंध्र प्रदेश है। आपको आंसर से बताना है क्या होगा।
जल्दी से, जितने सारे बच्चे लाइव है ना आंसर भी करते रहिए, जितने सारे बच्चे लाइव है आंसर करिए। आंसर करने से आपको पता चलेगा सर कि आपको कितने सारे क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए हो, कितना गलत किए हो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अगस्त मंथ का है। कब का है सर? अगस्त का ही आप कर रहे हो, तो इस अगस्त के स्टार्टिंग का है। तो अगर आप ये अच्छे से करते हो तो इससे ये समझ में आएगा कि आपने अगस्त में पढ़ी क्या है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा इसका? सर आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा सर? आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा सर? आंध्र प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां कहता है हु हैज ओन द, ध्यान रखिएगा, मेन सिंगल ग्लोबल मेडल इन टेनिस एट द टोक्यो ओलंपिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में, टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल, ध्यान रखिए किसमें सर? पुरुष एकल का जो गोल्ड मेडल जीता है ना, वो किसने जीता है? आपके क्वेश्चन ये कह रहा है वो किसने जीता है, क्वेश्चंस आपसे ये कह रहा है। तो बताना है डोमिनिक थियम है, हमें नहीं पता। अलेक्जेंडर क्या है सर? जेवरे है, हमें नहीं पता। करीन खाचानोवी है, हमें नहीं पता। नोवाक जोकोविच है, कौन है? आपको सर आंसर देना है। जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, जितने सारे बच्चे हैं जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, कोई बैठेगा नहीं। आप सभी लाइव हो तो आंसर भी देते रहो मेरे भाई, आंसर देने से ही बेनिफिट मिलेगा, ऐसे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो करेक्ट आंसर सर याद रखिएगा क्या है? करेन खाचानोवी, ध्यान रखिएगा क्या है सर जी? करेन खाचानोवी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 पे। 4 के पहले हम लोग एक चीज यहां पे और देख लेंगे कि यहां पे बोला क्या है सर? मेंस की बातें कर रहा है, मेन सिंगल में। तो सर यहां पे एक बात बताओ, तो एग्जाम में सर विमेन से भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो विमेन्स के लिए आपके सामने यहां पे लिखा है विमेन्स किसने जीता हुआ? विमेन सिंगल गोल्ड मेडल इन टेनिस एट टोक्यो ओलंपिक का जो मैच हुआ था उसमें जो विमेन्स में जीता हुआ है वो बेलिंडा बेंसिक ने जीता है। किसने जीता है सर जी? बेलिंडा बेंसिक ने जीता है। मैन और विमेन में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो मैन आ जाए चाहे वो विमेन्स का आ जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कौन सर? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक दल के लिए एक थीम गीत कर दे कमाल तू लॉन्च किया है। ध्यान कीजिएगा, लॉन्च किया है। यह गाना किसने गाया हुआ है? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है सर कि यूनियन मिनिस्टर, देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च द थीम सॉन्ग। कौन सा है? कर दे कमाल तू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर द इंडियन पैरालंपिक्स कंटिजेंट हु हैज सung दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग को सर किसने क्या किया है, गाया है? आपको सर ये बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। कोई सभी लाइव हो लेकिन आंसर देने में दिक्कत आता है क्योंकि आंसर सर हमारे को पता नहीं है, तो आंसर हम कैसे करेंगे, है ना? तो आपको बताना है सर उदित नारायण ने ये गाना गाया हुआ है, सोनू निगम ने ये गाना गाया हुआ है, ठीक है? उदित नारायण ने गाया हुआ है, सोनू निगम ने गाया हुआ है। उसके बाद सर क्या है? उसके बाद सर क्या है यहाँ पे? सोनू निगम के बाद है कुमार शानू ने गाया हुआ है या संजीव सिंह ने गाया है? किसने गाया है सर आपको यही बताना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताना है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होने वाला है? संजीव सिंह। क्या होने वाला है सर? संजीव सिंह होने वाला है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सर क्या है? संजीव सिंह ने क्या किया है? इस गाने को गाया हुआ है। भाई जो बच्चे लाइव हैं एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए। और 2 बच्चे लाइव हैं बट नाम नहीं बता रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। हाँ सर जी दिक्कत परेशानी है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने 7वां कॉन्कैफ गोल्ड का खिताब जीता हुआ है? तो किस देश ने जीता हुआ है? मैक्सिको ने जीता हुआ है, अमेरिका ने जीता है, होंडुरास ने जीता हुआ है, कोस्टारिका ने जीता हुआ है। किस जेट ने जीता हुआ है, किस कंट्री ने? तो ध्यान रखिएगा यूएस ने। किसने सर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने सर जी क्या किया है? जीता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? द गवर्नमेंट हैज लॉन्च विच कैंपेन फॉर इंक्लूसिव
एंड होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GDDP। मतलब कह रहा है कि सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना, सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना की समावेशी और समग्र तैयारी के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत किया हुआ है। इसका नाम है सबकी योजना सबका विकास, ग्राम पंचायत विकास, सबकी पंचायत सबका विकास, या सबका ग्राम सबकी पंचायत। करेक्ट आंसर सर क्या होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर सर क्या होगा ये आपको सर क्या करना है, बताना है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सर क्या होगा ये आपको बताना है। सभी लोग आंसर करो, आंसर कोई नहीं कर रहा है, सब लाइव बैठे हैं बट आंसर कोई नहीं करेगा वाला, है ना। तो करेक्ट आंसर सर क्या होने वाला है, ग्राम पंचायत विकास। क्या है सर, ग्राम पंचायत विकास होने वाला है। चलो अब कहता है यहाँ पे विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव द 100% वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट द कोविड-19। मतलब कह रहा है कि भैया कौन सी ऐसी सिटी है यहाँ पे कोरोना के खिलाफ 100% मतलब सर 100% वैक्सीनेशन कवरेज हासिल कर चुका है। कौन सा है सर, बेंगलुरु है, अमरावती है, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु है, अमरावती है, या आपको कहता है भुवनेश्वर है, या हैदराबाद है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा सर आपको ये बताना है इन चारों में से। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है सर, भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइएगा। अब यहां पे कहता है पीवी सिंधु हैज बिकम द ओनली सेकंड एथलीट टू विन 2 individual Olympic medal who has won the first Indian to do so। मतलब क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पीवी सिंधु, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीवी सिंधु को व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सेकंड तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि पीवी सिंधु है, बिल्कुल सर। तो पहले कौन है, अगर सेकंड पीवी सिंधु है तो सेकंड नंबर पे कौन है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और अच्छे क्वेश्चन भी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सुशील कुमार। सुशील कुमार पहले थे, ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर अभी जस्ट हमने पढ़ाया है सर, कौन है, पीवी सिंधु। कौन है सर, पीवी सिंधु। नेक्स्ट आइएगा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंड हैंड्स टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 अंडर द 32nd। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि भारत और किस देश ने 30 सेकेंड से कम समय में, मतलब 30 सेकेंड से कम समय में कोविड रैपिड टेस्टिंग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। मतलब क्या हो गया कि भैया 30 सेकेंड के अंदर आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो टेस्ट करके पता कर दिया जाएगा। तो ये किसके संग किया इन्होंने, रूस के संग करा हुआ है, जापान के संग करा है, इजराइल के संग करा हुआ है, या किसके संग करा हुआ है सर, ऑस्ट्रेलिया के संग किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने किया है, इंडिया ने इजराइल के संग किया हुआ है। किसके संग किया हुआ है सर, इजराइल के संग किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाय नितिन, कैसे हो, मॉर्निंग, कैसे हो नितिन, ठीक है। किसके संग किया है, इजराइल के संग इन्होंने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि which two renowned economics scholars have been selected for the Professor C.R. Rao कंटेंजनरी, ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल अवार्ड। मतलब कहता है कंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड, मतलब कह रहा है किन दो प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों को प्रोफेसर C.R. राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में सर ये दिख सकता है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होने वाला है, क्या है, जगदीश भगवती और सी रंगराजन। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सर हम लोग आते हैं किस पे, 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कहता है, यहां पे कहता है सुसाइड केस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी हम आपको बताते हैं। सुसाइड केस रजिस्टर्ड ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीजेस बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2016 टू 19। मतलब कह रहा है कि जो सुसाइड के केसेस है ना, सुसाइड के केसेस है ना, वो क्या किया सर, इंक्रीमेंट कर गया है, बढ़ गया है। किसकी वजह से किया है सर जी? तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बेरोजगारी के कारण जो सुसाइड का रेट है ना, वो 2000 कब से सर, 2016 से लेके 2009 तक के बीच में कितना बढ़ा हुआ है, इंक्रीज किया है। क्या किया है सर? इंक्रीज किया है अकॉर्डिंग टू किसके? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। किसके अकॉर्डिंग सर? नेशनल रिकॉर्ड एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा है इंडिया में जिन लोगों ने सुसाइड किया है वो भी एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार उनको नहीं मिला है, उनका परसेंटेज इंक्रीज किया है। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया है ये आपसे कह रहा है। तो 24% इंक्रीज किया हुआ है, 20% किया है, 30% किया है, या 32% किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 24% किया है। कितना किया है सर? 24% सर इंक्रीज किया हुआ है। सुसाइड केस रजिस्टर्ड ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस बाय 25% इन अ 4 ईयर। देखो मैंने अभी जस्ट आपको क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि 2016 से 19 के बीच में डेटा पूछा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। अब यहाँ पे कह रहा है कि सुसाइड जो केसेस हैं रजिस्टर्ड हुए हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस बाय 25%। 25% क्या किया है सर? इंक्रीज बढ़ा हुआ है। ठीक है, इन अ 4 ईयर, इन अ 4 ईयर कितना बढ़ा है? 2016 इतना था, 17 इतना है, 18 इतना है, 19 इतना है। तो कितना बढ़ा हुआ है सर? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होने वाला है वो 2017 2404 होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो डेटा आप देख रहे हो, यहां पे जो डेटा आप देख रहे हो मेरे भाई, ये डेटा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, ये डेटा जो है ना आपके बहुत काम आने वाला है। क्या है डेटा समझो। देखो यहां पे जितने सारे स्टेट और यूटीज वाइज यहां पे डिटेल लिखा है, जो सुसाइड के केसेस है वो रजिस्टर्ड है ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2016 से लेके 2019 के बीच में, मतलब 2016 से लेके 2019 के बीच में जिन लोगों की डेथ हुई है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, वो पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। वो राज्यों का डेटा मैंने ये आपको दिया है। यहाँ पे क्या दिया है सर? स्टेट और यूटी दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ये डेटा। आप ये डेटा आप कॉपी पे लिख लेना, बहुत काम आएगा। शुरू के देखिए, अंडमान क्या है सर? आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। फिर क्या है सर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बाद सर क्या है? जम्मू कश्मीर के बाद सर क्या है? ध्यान रखिएगा, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मेघालय है और मिजोरम है। ये पूरा मैंने आपको स्टेट लिखवाया हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा सर? पूछ सकता है कि 2016 में क्या डेटा था, 2017 में क्या था केसेस, 2018 में कितने रजिस्टर्ड हुए, 2019 में क्या हुआ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कह दिया कि गोवा में कितने सारे लोगों का डेथ हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 2018 में, तो 318 आप आंसर बोलोगे। तो ऐसे आप बोल सकते हो 2019 में कितना हुआ था, 2019 में 209 हुआ था, 219 हुआ था। तो कोई भी डेटा एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस डेटा को एक बार कॉपी पे लिख के आप क्या करोगे, 1 से 2 बार लिख लोगे, चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। बाकी आगे आपको सामने दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। देखो उत्तर प्रदेश में 76 था। कितना था सर? उत्तर प्रदेश में कितने थे सर जी? ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कितने थे सर? 76 थे। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, 76 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कब थे सर? 2016 में था, 2017 में है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर? 2018 है। ये क्या है सर? 2019 का डेटा है। ठीक है, 58, 63 और 156। लास्ट क्या है हमारा? पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, यूडीज है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे पुडुचेरी में एक भी डेथ नहीं है, 0-0 है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कितनी अच्छी बात है ना, पुडुचेरी में। यहाँ लक्षद्वीप में एक भी डेथ नहीं है। टोटल आप डेटा देखो, टोटल भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में टोटल भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
ये डेटा जो आपको मिला हुआ है किसके द्वारा मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, ऐसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, ध्यान रखिएगा, किसके वेबसाइट से लिया गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये डेटा लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा है, इंडिया एंड बांग्लादेश रिज्यूम्स रेगुलर ऑपरेशन ऑफ अ फ्रेंड ट्रेन अलोंग द, क्या है जल्दी, हल्दीबारी, याद करो मैंने पढ़ाया था, हल्दीबारी चिलाहाटी, ध्यान रखिएगा, चिलाहाटी रेल रूट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि भारत और बांग्लादेश ने कितने वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग मालगाड़ियों का एक नियमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप एग्जाम के लिहाजा, ध्यान रखिएगा। तो कहां से शुरू किया, कब से सर, 56 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद सर, 56 ईयर बाद। कितने ईयर बाद सर, 56 ईयर बाद, ध्यान रखिएगा। कितने ईयर बाद सर, 56 ईयर बाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां पे कह रहा है कि विच बैंक हैज बीन impelled by Reserve Bank of India RBI to act as an agency bank to facilitate transaction related to government business, है ना, क्या है सर, गवर्नमेंट बिजनेस, ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि किस बैंक को आरबीआई ने सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में, किस बैंक के रूप में सर, एजेंसी बैंक के रूप में काम करने के लिए सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, कोटक महिंद्रा बैंक सर नहीं होने वाला, बैंक बंधन बैंक सर हमने पढ़ा ही नहीं था, करुण वैश्य ये भी नहीं पढ़ा था। करेक्ट आंसर हमारा एक ही निकल के आएगा सर, इंडस बैंक। कौन सा सर जी, इंडस बैंक। कौन सा बैंक है सर जी, इंडस बैंक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कहता है कि विच आईआईटी हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट कंसोर्टियम्स फॉर वर्चुअल रियलिटी कॉल्ड कंसोर्टियम, ध्यान रखिएगा, कंसोर्टियम फॉर VR AR MR इंजीनियरिंग मिशन इन द इंडिया, केव भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। कहता है किस आईआईटी ने वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है, जिसे कंसोर्टियम फॉर VR AR MR इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया केफ नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को सर क्या है, मिल सकता है, रिमेंबर करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में क्या है सर, आपको मिल सकता है। तो जितने सारे बच्चे हैं आंसर भी करो मेरे भाई, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, कितने सारे बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आंसर करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो करेक्ट आंसर सर इसका होने वाला है वो क्या है सर, IIT मद्रास है। क्या है सर, IIT मद्रास है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिए किसको कहते हैं सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड have approved a record general allocation of how much amount in a special drawing rights SDR to boost global liquidity। क्वेश्चन कितना अच्छा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कह रहा है कि IMF ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने के लिए विशेष आहरण अधिकार SDR में कितनी राशि का रिकॉर्ड क्या कि बढ़ोतरी को मंजूरी दे दिया। सिंपल सी बात है सर, 650 बिलियन डॉलर का, कितने का सर, 650 बिलियन डॉलर का सर इन्होंने दिया है, ध्यान रखिएगा। कितना दिया है सर, ध्यान रखिएगा, 650 बिलियन डॉलर का सर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट आइएगा, 16 क्वेश्चन है। यहां पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, ध्यान रखिए कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहली पोजीशन इन द कंट्री इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड अ सिस्टम विथ 100% स्कोर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, ध्यान रखिएगा, क्राइम एंड क्रिमिनल क्या है सर, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में 100% स्कोर के साथ विकास, ध्यान रखिए के साथ किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है या केरला है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होने वाला है सर, हरियाणा है। क्या है सर,
हरियाणा हमारा बिल्कुल सर क्या है, करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा सर हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा क्या है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आ चुका है। यहां पे कह रहा है अंडर द फ्रीज, ध्यान रखिएगा, अंडर द फीस आंध्रा, क्या है सर, अंडर द फीस आंध्रा प्रोजेक्ट विच बैंक, कहता है कि विच बैंक विल सपोर्ट, विच बैंक विल सपोर्ट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, विच बैंक विल सपोर्ट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज सिटिंग अप 100 एक्वा हब अक्रॉस द स्टेट। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा कि फीस आंध्रा परियोजना के तहत कौन सा बैंक राज्य भर में 100 एका हब स्थापित करने में आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन करेगा। तो कौन सा बैंक है सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है सर, पंजाब नेशनल बैंक है या इंडियन बैंक है। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है। क्या है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ध्यान रखिएगा, क्या है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हु हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सर एमडी बोलते हैं, एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कह रहा है कि LIC का जो एमडी बनाया गया है सर, वो किसे बनाया गया है, मिनी आईपी को बनाया गया है, पंकज जैन को बनाया गया है, विपिन आनंद को बनाया गया है, या मुकेश कुमार गुप्ता को सर बनाया गया है, किसे बनाया गया है। कोई बच्चा रिप्लाई कर ले, कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर सर क्या है, मिनी एपे को, किसको सर जी, मिनी आईपे को, ध्यान रखिएगा। तो ये थे 18 क्वेश्चन के सीरीज जो मैंने आपको दे दिया है। अभी आपको बता दूं मैं कि 10 से 15 मिनट बाद, कितना सर, 10 से 15 मिनट बाद मैं फिर से लॉगिन करूंगा और आपको क्या करेंगे, फिर से 18 क्वेश्चन कराने वाले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इसको कॉपी पे नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको क्या हो, सभी क्वेश्चन मिल सके। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।